बार बार कांगड़ा बैंक पर सजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा आरोप लगा रहे हैं, चाहे वे जब कांग्रेस में हों या अब भाजपा में हों तब भी। ये बात कांगड़ा बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने कही है। उन्होंने राणा को करारा जवाब देते हुए कहा कि कांगड़ा बैंक में हम चेयरमैन बने तो उन्हें हमसे इतनी जलन क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि जो रातों रात 1 माह के भीतर कांग्रेस के समय आपदा प्रबंधन बोर्ड के चेयरमैन बने तो हमें कभी जलन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 1 माह की कांग्रेस में ज्वाइन थी, हमसे कभी नहीं बोला कि वे मित्रों को दिया या दुश्मनों को। उन्होंने कहा कि इन्हें हम दुश्मन याद आते हैं या मित्र, यह इनको ही पता होगा। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जब राणा को टिकट मिला तो हमने इसका काम किया और जब दोनों पति पत्नी टिकट लेकर आए तो हमने दोनों का काम किया। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी इस बात की है कि तथ्यों के बिना मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना कि मित्र पाले हुए हैं पैसों के लिए। वो यही आदमी है जिसने हमीरपुर की राजनीति को दूषित किया है। उन्होंने कहा कि जिसका मुख्य सरगना राजेंद्र राणा है। उन्होंने कहा कि जब राजेंद्र राणा राजनीति में आए तब से धनबल और महिला मंडलों को दरिया देने की राजनीति इससे पहले हमीरपुर जिला में कभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले लोगों के हितों के लिए राजनीति होती थी। पठानिया ने कहा कि अगर किसी का लोन माफ हुआ है तो मैंने माफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मेरे चेयरमैन बनने से पहले आरबीआई ने बैंक में एनपीए की बड़ी चर्चा चली थी। उन्होंने कहा कि लगभग हमारे पास 11.5 करोड़ रुपए एनपीए में चला गया था। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2022 से 8 दिसंबर 2023 तक नीति बनी थी। उन्होंने कहा कि जो मेरे से पहले बोर्ड था उसमें यह नीति बनी थी। उन्होंने कहा कि मैं 11 फरवरी 2023 को कांगड़ा बैंक का चेयरमैन बना हूं और चेयरमैन बनने के बाद जो नीति बनी है उसे ही लागू किया है। पठानिया ने कहा कि इसके लिए एक पोस्ट भी निकाल दी कि हमने पैसे खाए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने लोन ही नहीं दिया न मैंने उसकी सेटलमेंट की तो कौन मुझे पैसे देगा। उन्होंने कहा कि इन आदमियों ने जानबूझकर कुछ पैसों के चक्कर में मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाने के चक्कर में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो बताएं कि कितने पैसे लिए हैं। उन्होंने कहा कि खुद को हरीशचंद्र कहते हैं और दूसरों को चोर कहते हैं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा राजनीति के अपने पूरे जीवन में चुनावों में पैसे और नशे का दौर चलाया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं की वजह से हमीरपुर में यह कारोबार चलाया है। बार कांगड़ा बैंक के ऊपर राजेंद्र राणा जी आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में थे तब भी, जब बाहर चले गए तब भी। उनको पता नहीं कांगड़ा बैंक के हम चेयरमैन बने क्यों जलन हुई। लेकिन जो रातों रात 1 महीने के अंदर कांग्रेस के वक्त आपदा प्रबंधन बोर्ड के जो चेयरमैन बने, हमें तो कभी जलन नहीं थी उससे। 1 महीने की कांग्रेस की ज्वाइनिंग थी और हमने कभी नहीं बोला कि मित्रों को दिया कि दुश्मनों को दिया। इसको अब हम दुश्मन याद रखते हैं कि मित्र आते हैं। जब इसको टिकट मिला तब हमने इसका काम किया और ऐसा भी काम किया है कि दोनों पति पत्नी आगे टिकट लेके, और हमने उसमें भी काम किया। जब नहीं जीता तो कहते हैं हमने आपका विरोध कर दिया। और मुझे इस बात की हैरानी होती है कि तथ्यों को बिना जानने के लिए मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना कि उनके अपने मित्र पाले हुए हैं पैसों के लिए या पाले हैं इसके लिए। वो यही आदमी है जिन्होंने हिंदू में हमीरपुर की राजनीति दूषित की है। उसका मेन सरगना जो है राजेंद्र सिंह राणा है। जब वो राजनीति में आए तो पैसे, धन, बल, महिला मंडल को दरिया क्लास, इससे पहले हमीरपुर में ऐसी राजनीति नहीं होती थी। राजनीति होती थी लोगों के हित के लिए कि घरों से निकलने हुए सड़क में नाच करना शुरू कर दिए और नौजवानों को उस्काने के लिए उल्टे सीधे दिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन साल के बाद दोबारा उतरे तो लोगों ने उनको रास्ता दिखा दिया बाहर का, ये मत बोले और मत किसी के ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगाए। जहां तक केंद्रीय कांगड़ा बैंक की जो बात कर रहे हैं कि जी किसी का लोन माफ हो गया, लोन मैंने नहीं माफ किया। हमें आरबीआई से, मेरे से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारे जो बैंक था उसमें एक एनपीए की बड़ी चर्चा चली हुई थी, क्योंकि लगभग हमारे पास जो था वो कब 11.5 करोड़ रुपया जो था वो एनपीए में चला गया था। लेकिन ये नीति कब बनी? नीति बनी
9/9/2022 को 8/9/2023 तक जो मेरे से पहले बोर्ड था। मैं गया 11 को 23 को, लेकिन नीति बनी है उसको लागू किया। 31/2/23 को जारी रहने वाली स्वीकृति जारी की। उसके बाद हमने 4,420 खाते जो है वो वन टाइम सेटल, एक मुश्त जिसको ओटीएस कहते हैं, उसके तहत सेटल किए। लगभग 112 करोड़ जो है बैंक के खाते में आया और 1,009 करोड़ रुपया बाकी बचा। देना है। खुद को हरिश्चंद्र कहते हैं, दूसरों को चोर कहते हैं। और पूरा जीवन इनका जो है वो पूरा जीवन हमीरपुर का जो राजनीतिक जो एक ये थी उसको खत्म करके आज पैसे और नशे का जो है चुनावों में दौर चल पड़ा। इसके मेन यही है, इनकी वजह से ये चीजें हमीरपुर में चली है। ये जिम्मेवार है इस चीज के और ये इसका जवाब दें। दूसरा, 112 करोड़ रुपया जो हमारा पूरा हमने वापस लिया, तो हमारा एनपीए था 2012 को 1148 था ना वो, उसको घट कर 1,009। दूसरे तो उन्होंने कहे कि बैंक की नेट एनपीए 2023 को 12.92 था, 31/3/24 को 7.15 रह गया, 12 से घट के। और इसी तरह हमने उसको जो है वो जो आरबीआई की हमें गाइडलाइन मिली, हमने उसके अनुसार काम किया। और मेरे से पहले बनी हुई कोई मैंने नहीं की, उनके टाइम चली हुई थी, जब मैं गया तो आगे मैंने की 2 महीने। इसमें क्या हो गया? और बार बार इस चीज को उसकाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब भी राजनीति में जिस तरफ बैठे दूसरे तरफ को गालियां देना शुरू की। पहले जब ये राजनीति में आए तो इनमें महिला मंडलों को जो मानते थे तो राजा वीरभद्र के ऊपर अनाप शनाप करते थे। सुबह उठते थे, अखबार पढ़ते थे, चाय तब पीते थे कि मेरी गालियां गई हैं कि नहीं, अखबार में ही है। फिर वहां से आए तो दोनों साहब को लग पड़े। अब वहां से हटे, फिर कांग्रेस में आए, फिर अब ठाकर सुखू लगे जो अपना मुख्यमंत्री है। इसने कसम खाई है कि अपने को कोई आगे देख नहीं सकता है किसी को, कोई हम इसके शरीक है कि हमारे उसका खेती के साथ को बंटवारा है, हम राजनीति कर रहे हैं। जब तू राजनीति नहीं कर रहा होगा, जब इसके मैं तब एमएलए था। तो इसने जो हमारे हमीरपुर का राजनीतिक वातावरण दूषित किया है, ये खुद जिम्मेवार है। अब अपने पर्दे को छुपाने के लिए हमसे बुलाना, हम इसलिए बोल रहे हैं, हमने आज तक नहीं बोला, क्योंकि बिना मतलब जब पढ़ो अपने मित्रों को लगा दिया, मित्रों को आपने कौन से दुश्मन आगे किए? आपने अपने मित्रों को मारा, चाहे धूमल साहब थे या दूसरे थे, उनको इन्होंने धोखा दिया। तो इसके कैरेक्टर पे कौन जाएगा कि अपने दोस्तों को मारो? तो हम तो नहीं करते कि मित्रों को मारो, पर हम दुश्मनों को नहीं मारते हैं। अगर जहां तक है हम उनको भी सहारा देते हैं। आरबीआई की जो पॉलिसी थी कि आप किसी को मना नहीं करेंगे, जो आपके पास आएगा पिक एंड चूज नहीं करेंगे कि आपके लोग आए उनका कर दिया, दूसरे आए तो नहीं करा। जो आपके पास आएगा उसका आपने ओटीएस करना ही करना है। हमने बैंक में जिन लोगों ने हमारे से किया, जिनके भी केस भी लगे हुए थे, तो बैंक ने भी तो हमें, कोर्ट ने भी हमें पैसे दिलाने थे वापस। अगर हमारी सेटलमेंट हो गई बाहर अकॉर्डिंग टू आरबीआई के गाइडलाइन के ऊपर, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमने तो अपना मूल तो नहीं वापस किया, वो तो पूरे का पूरा वापस लिया हमने। और इसको बार बार उठा रहे थे और इसके लिए एक बहुत बड़ी एक पोस्ट भी निकाल दी कि हमने पैसे खाए। जब मैंने लोन ही नहीं दिया, न मैंने उसकी सेटलमेंट ही नहीं की, तो पैसे का किसने देने मुझे? भैया किसी और को देता है कोई ऐसे? तो इस तरह के झूठे गुमराह कर रहे हैं और बिना मतलब से इन्होंने हमीरपुर की जो राजनीति है उसको इतना दूषित कर दिया कि ये इन आदमियों ने जानबूझ के कुछ पैसों के चक्कर में मुख्यमंत्री की कुर्सी को हटाने के चक्कर में पड़ गए। मुफ्त में पड़े थे, पैसे लेके पड़े थे लोग, पैसे लिए हुए उन्होंने। वो बात बताया हमें कि कितने लिए।